हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने वाला हूँ डेली यूजेस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। जो भी सेंटेंसेस हम डेली यूज़ करते हैं उनके बारे में आज बात करने वाला हूँ मैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, डेली यूज सेंटेंसेस टाइटल डला हुआ है ऑलरेडी। तो बिना टाइम वेस्ट करे और पॉइंट पर आते हैं। डेली यूज सेंटेंस में जब हम बोलते हैं आई एम गेटिंग लेट, इसका मतलब होता है मुझे लेट हो रहा है। यानी कि कभी हम कहीं जाते हैं और हमको देरी हो रही है तो हम कह सकते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। जो पर्सनल सेंटेंस है वो कवर कर रहा हूँ, देखो। आई एम गेटिंग लेट, इसका मतलब होता है कि मुझे देरी हो रही है कहीं जाने के लिए। आई एम गेटिंग लेट। ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलो तो ये बोलो, जैसे आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो टू कॉलेज, लाइक दिस यू कैन स्पीक। एंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। किसी से पूछना हो तो ये बता बेस्ट है ना। जब किसी से आप पूछते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसको हिंदी में नहीं बोलना है आपको, और यू हैव टू से इन इंग्लिश व्हाट आर यू डूइंग। अंडरस्टैंड। तुम क्या कर रहे हो, किसी से पूछना हो तो ये बोलो, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। मम्मी से खाना मांगो तो ये बोलो, ठीक है। अभी आपको जब भी मम्मी से खाना मांगना है, देन यू हैव टू से आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम हंग्री, लाइक दिस यू कैन से आई एम हंग्री एंड आई एम फीलिंग हंग्री। या अगर आपको भूख लग रही है ना, जैसे मान के चलो भूख लग रही है आपको, हंग्री आप, और प्लस आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो ए आएगा, एंग्री। हंग्री और एंग्री, तो उसका होगा हंग्री, हैंग्री। इसका एंग्री हो जाएगा, एक नया नया वर्ड होता है एंग्री, एंग्री हो बन जाएगा इससे नया वर्ड। प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, जब आप बोलते हो किसी से पानी मांगने के लिए, देन यू हैव टू से प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। जो वाला सेंटेंस कवर कराऊंगा, प्लीज गिव मी वाटर, मुझे पानी दे दो प्लीज। प्लीज बोलना मत बोलना, रिक्वायर रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे पानी दे दो, प्लीज गिव मी वाटर। जब किसी से पानी मांगते हो ना आप, घर पे या बाहर कहीं पे भी, तो यू कैन से प्लीज गिव मी वाटर। अगर आप प्लीज़ बोलते हो ना, तो प्लीज़ बोलना मतलब रिस्पेक्ट मिलती है, दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना, इसका मतलब ये प्लीज़, प्लीज़ इसको रिस्पेक्ट लगेगी, देन यू विल हैव टू से प्लीज़ गिव मी वाटर। फोर्थ वाला पॉइंट कवर करते हैं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलो कोई कुछ भी बोलता है, कोई बात समझाता है, तो यू कैन से इन इंग्लिश आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, या फिर कह सकते हो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। अगर कोई मान के चलो इंग्लिश में कुछ बोलता है, या इंग्लिश की कोई वोकेबलरी का एडवांस वर्ड बोलता है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो यू कैन से आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड भी बोल सकते हो और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड भी बोल सकते हो। यू कैन यूज एनी वन। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं पॉइंट कवर कर रहा हूँ, देखो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वन वुड यू लाइक टू स्पीक राइट नाउ। चलो फिर से रिवाइज करते हैं, हमने कौन से सेंटेंसेस पढ़े थे। पहला वाला पढ़ा था हमने, क्या था, आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है, यानी कि मुझे जैसे कहीं जाना होता है, तो आप डेली यूज़ में बोल सकते हो, जैसे ऑफिस जाना है आपको या फिर आपको स्कूल जाना है, तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट।
ठीक है, जब कहीं जाने के लिए बोलना है आपको, जब आप लेट हो रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट है। ठीक है, और सेकंड वाला क्या बोल रहा था हमने, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जब भी आपको किसी से पूछना होता है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, कहीं जा मान के चलो आप कहीं ले जा रहे हो किसी को और आपको पूछना है तुम क्या कर रहे हो, देन यू कैन से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में कि प्रोफेशनली आपको बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो किसी से पूछने के लिए। ठीक है, और बात करते हैं जो थर्ड वाला पॉइंट है, तो क्या बोल रहा है, आई एम फीलिंग हंगरी। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था इस वीडियो में, पर फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं, आई एम फीलिंग हंगरी, वही सेंटेंस है जो ऊपर वाले पढ़ाए थे मैंने, उसके बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, आई एम फीलिंग हंगरी, मुझे भूख लग रही है। जब भी आपको बोलना है मम्मी से खाना मांगते समय, आई एम गेटिंग हंगरी, या फिर किसी से भी बोलना हो, मतलब कि इसका मतलब मुझे भूख लग रही है, जब आपको बोलना मुझे भूख लग रही है, देन यू कैन से आई एम फीलिंग हंगरी, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंगरी। प्लीज़ गिव मी वाटर, जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, प्लीज़ गिव मी वाटर, मुझे पानी दे दो। ठीक है, मुझे पानी दे दो। वैसे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरा वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट है, देखो क्या बोल रहा है, आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब मुझे भूख लग रही है, सिंपल सी बात है, हमको पता है इसका मतलब मुझे भूख लग रही है। और एक और होता है हंगरी, भूखा। देखो एक और होता है हंगरी प्लस एंग्री, यानी कि भूखा और गुस्सा दोनों आपको एक साथ लगते हैं ना, भूख प्लस गुस्सा, तो हंगरी प्लस एंग्री, तो आपका एक नया वर्ड बनता है इन दोनों को मिला करके, आपको वो बोलना होगा, उसका नाम होता है एंग्री, आर वाई HANGRY होता है वो, एंग्री। हैंगरी, यू हैव टू यूज हैंगरी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड इसका मतलब है जब आपको गुस्सा आता है और जब आपको भूख लगती है, दोनों एक साथ लगते हैं, तो आपको बोलना है आई एम हैंगरी, हैंगरी। एडवांस वर्ड है ये एक्चुअल में। हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लीज़ गिव मी वाटर, उसका मतलब मुझे पानी दे दो। जब आपको किसी से बोलना है कि मुझे पानी दे दो, या फिर आपको पानी कहीं से मांगना है, तो आप कह सकते हो प्लीज़ गिव मी वाटर, या फिर आप बोल सकते हो कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। और रिक्वेस्टली आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइक दिस यू कैन स्पीक लाइक दिस। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसका क्या मतलब होता है, मेरी समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसका मतलब है मेरी समझ में नहीं आया। जब आपकी समझ में कुछ नहीं आता है, देन यू कैन से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, जब आपको मान के चलो आपके सामने कोई अंग्रेजी बोलता है, या फिर अंग्रेजी का कोई एडवांस वर्ड बोलता है ना, तो कोई लाइन ऐसी बोलता है जो आपके समझ में नहीं आई, तो आप बोल सकते हो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अगर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड की जगह दूसरा सेंटेंस आप बोल सकते हो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। Make sure you could understand every kind of point which I teach you in this video. So let me know in the comment section if you have any kinds of doubt.